हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोशियो माइंड्स। आई एम अभिषेक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट इशू करने की पावर होती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इनको ये पावर कहाँ से मिली है सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पार्ट 3 को पढ़ा है अभी इसके पहले। तो इसके पहले पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक थे, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, है ना। तो जो फंडामेंटल राइट्स है ना उसका सबसे मेन आर्टिकल क्या था, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना आर्टिकल 12 से लेके 30 तक, 31 तक, 30 तक, है ना, 31 तो हटा दिया गया था। तो आर्टिकल 12 से 30 तक जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन्फोर्स कौन करवा सकता है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 हमें क्या पावर देता है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है ना, कोई भी इन्फ्रिंज करता है हमारे फंडामेंटल राइट को, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली किसके पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ताकि हम अपने जो फंडामेंटल राइट हैं उनको रिस्टोर करवा सकें। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या रोल होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हमें हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनको रिस्टोर करवाता है। कैसे करवाता है, उसके लिए वो रिट इशूज करता है। मतलब ये जो रिट है ना इसको इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती है। जब हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, रिट इशू करते हैं। अकेले फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं करते, और भी चीज़ों के लिए करते हैं, लेकिन मेजरली जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो रिट जो हमारे रिट का यूज़ करता है वो किसके लिए करता है, फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करवाने के लिए। तो रिट का मतलब क्या है वो आगे चल के देखते हैं। तो आर्टिकल 32 के अंदर ही आता है रिट, है ना। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 32 के एम्बिट के अंदर ही है। इसके बाद क्या है, व्हाट इज रिट। रिट होता क्या है, सबसे पहले देखें तो अ रिट इज अ फॉर्मल एंड फाइनल ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट टू रिस्टोर फंडामेंटल राइट, है ना। मेजरली फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए ये एक फॉर्मल और फाइनल ऑर्डर होता है। मतलब फाइनल ऑर्डर, एक बार उन्होंने ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने, बोला कि चलो मैं रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, अभी आगे चल के बताऊंगा क्या है, तो मैं ये वाला रिट इशू करता हूं और तुम्हें वो काम करना होगा, है ना। कोई भी काम करने के लिए बोला जाए और नहीं किया तो फिर तो, है ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, ये फाइनल ऑर्डर इशू करते हैं और उसको मानना ही पड़ता है सबको। तो ऐसा करके यूज़ करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अलग अलग तरीके से पावर दी गई हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 के अंदर यहाँ पे पावर दे रखी है किसकी, रिट इशू करने की। और ये सब कहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन में। हाई कोर्ट को कहाँ पे दी है, अंडर आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास पावर दी है किसकी, रिट इशू करने की। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इशू कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू ऑन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट रिट को इशू कर सकता है कब, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। और यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट क्या, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है और अदर लीगल राइट्स का वायलेशन होता है। तो कभी भी यहाँ पर रिट इशू कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तभी यहाँ पे रिट इशू करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करना परम कर्तव्य किसका है, सुप्रीम कोर्ट का, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ये काम पहले करेगा बाकी सारे काम छोड़ के। फंडामेंटल राइट का रखवाला कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए सबसे आगे पहले, मतलब ये काम पहले करेगा, बाकी काम सबसे बाद में। अब इसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट इशू करने का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है ना। जो भी पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल बाउंड्री है पूरे में सुप्रीम कोर्ट का क्या है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है। तो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी पूरे इंडिया के लिए, कंट्री के लिए ही बनाया गया है, तो पूरी कंट्री के लिए यहाँ पे ये इशू कर सकता है। अब हाई कोर्ट का क्या है, हाई कोर्ट का पहले ही देखा हमने कि फंडामेंटल राइट के लिए और जो भी अदर लीगल राइट्स होते हैं सबके लिए क्या है, रिट इशू कर सकता है हाई कोर्ट, है ना। अब इसका क्या है, फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने की, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये तो ड्यूटी बाउंड है ना। सुप्रीम कोर्ट तो ड्यूटी बाउंड है फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए। लेकिन हाई कोर्ट क्या बोलता है, मे नॉट इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पर हाई कोर्ट के ऊपर है, अगर वो चाहे तो फंडामेंटल राइट को एंटरटेन कर सकता है। जैसे अगर कोई फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है और हम हाई कोर्ट गए तो वो बोलेगा ठीक है हम केस ले लेते हैं, देख लेते हैं, और उसका मन नहीं हुआ, मतलब उसने बोला कि हमारे पास वैसे भी और सारे केसेस हैं, तो फिर वो क्या करेगा, उसको
बोलेगा कि हम नहीं लेंगे, तो उसके लिए फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे देखना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, है ना। फिर क्या है, ओनली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अब यहाँ पे हाई कोर्ट के पास जितनी पावर होती है ना रिट जुरिस्डिक्शन की, मतलब जो रिट इशू करने की पावर होती है वो केवल उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में होती है। मतलब अगर एक स्टेट का हाई कोर्ट है ना, जैसे एमपी का हाई कोर्ट है, तो वो एमपी के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ही क्या रिट को इशू कर सकता है। तो रिट के बारे में हमने देखा, ये एक फॉर्मल और फाइनल ऑर्डर होता है ना, इसके आगे कुछ नहीं। अगर ये बात नहीं मानी तो यहाँ पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, है ना, फिर तो अलग से धल लिया जाएगा तुम्हें। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 से है, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 से। इसको याद रखना, ये फंडामेंटल राइट को ही इंटरटेन करेगा, है ना, सबसे प्राइमरी ड्यूटी होगी। यहाँ पे बोल दिया फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, मुझे नहीं लेना केस, किसी और को दे देंगे, है ना, ऐसा चलता है। अब क्या है, जो रेट्स होते हैं ना वो कितने टाइप के हैं, तो टोटल 5 टाइप के रेट्स हैं, है ना। पहला क्या है, हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और क्यू वारंटो। तो ये 5 रेट हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे कि हर एक रेट का क्या मतलब होता है और कब इसको इशू किया जाता है। कुछ तो ऐसे हैं कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे मेंडेमस मैंडेटरी, प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज़ से के लिए रोका जा रहा होगा आपको, है ना। तो आगे चल के और देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी। कोई भी इंसान है उसको हमारे सामने प्रेजेंट करो, तो ये कौन बोलेगा, कोर्ट बोलेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो भी लोअर कोर्ट्स होते हैं सबके पास पावर होती है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी ने, जैसे पुलिस वाले ने किसी को डिटेन कर लिया है, किसी को अरेस्ट कर लिया है बिना कोई मतलब के, इलीगली डिटेन कर लिया है और कुछ भी मतलब अपने पर्सनल जो दुश्मनी है उसको निकालने के लिए यूज़ किया है, तो फिर क्या करेगा, कोर्ट आदेश भेजेगा उसको, कैसा वाला आदेश, हैबियस कॉर्पस का रिट इशू करेगा। फिर क्या होगा, जो अथॉरिटी रहेगी ना, कोर्ट ऑर्डर्स द अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द डिटेनी पर्सन बिफोर इट, है ना। तो जो भी जिस भी पर्सन को डिटेन किया है उसको क्या है, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो, ये कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। जब भी किसी को इलीगली डिटेन किया जाता है तो फिर जो पब्लिक अथॉरिटी होती है, जैसे पुलिस वाले हैं, जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके खिलाफ क्या हैबियस कॉर्पस इशू किया जाता है कोर्ट्स के तहत, है ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जनरली इसका यूज़ करते हैं। तो पहला क्या था, हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी, मेरे सामने प्रेजेंट करो, है ना, किसके सामने, कोर्ट के सामने। अब दूसरा क्या है, मैंडेमस। इससे कुछ समझ में आ रहा होगा ना, वर्ड का मतलब मैंडेमस, मैंडेटरी, बी कमांड, हम क्या करेंगे, कमांड करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफिशियल फेल्स टू परफॉर्म अ मैंडेटरी ड्यूटी। अब क्या है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, जो भी गवर्नमेंट बॉडी होती है, अब उसका जो काम होता है, जिसको मतलब करना ही होता है, जो मैंडेटरी काम होता है, अगर वो काम नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कौन करेगा, मैंडेमस इशू करेगा, कौन, कोर्ट इशू कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर कोई ऑफिशियल या गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या करती है, फेल हो जाती है अपनी मैंडेटरी ड्यूटी को पूरा करने के लिए, तो फिर क्या, रिट ऑफ मैंडेमस इशू किया जा सकता है। कौन करता है इसको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो बोलेंगे कि भाई हम कमांड देते हैं और हम पूछते हैं कि भाई तुमने ये सब काम क्यों नहीं किया। कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल है, जैसे मैं हूँ या कोई और है, प्राइवेट पर्सनल एक सिंगल आदमी के लिए, उसके लिए ये यूज़ नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हो या गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो फिर उसके लिए क्या है, यहाँ पे मैंडेमस का यूज़ किया जा सकता है। कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर, है ना। प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट तो ये इशू किया ही नहीं जा सकता। बाकी सब गवर्नमेंट जितने भी ऑफिशियल हैं उनके लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट को यहाँ से हटा दिया गया है ना। तो प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए नहीं कर सकते और प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए मैंडेमस का यूज़ नहीं कर सकते। बाकी जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, मैंडेमस का यूज़ कर सकते हैं। मैंडेमस का मतलब होता है मैंडेटरी, मतलब जो भी मैंडेटरी काम है अगर तुम वो नहीं कर रहे हो तो हम तुम्हें क्या मैंडेमस का रेट इशू करेंगे और पूछेंगे यू आर लीगली बाउंड टू डू इट, बोलेंगे कि भाई आपको ये काम करना ही पड़ेगा, कोर्ट ने आदेश दिया ऑफिसर को। फिर क्या है, प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन से ही हमें समझ में आ रहा है, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, प्रोहिबिट, तो क्या किसी को कुछ काम कर रहा है तो उसको करने से रोकना। तो ये किसके लिए होगा, यहाँ पे देखो लोअर कोर्ट है और हायर कोर्ट है। अब क्या करेगा, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकेगा, कैसे। अब लोअर कोर्ट कोई भी किसी भी केस पे काम कर रहा है, जैसे एमपी में एमपी का
हाई कोर्ट की बात हो रही है ना। एमपी का हाई कोर्ट का जो जज होंगे वो क्या करेंगे, यूपी का कोई केस है, यूपी के मिर्ज़ापुर में कोई केस हुआ है ना, मिर्ज़ापुर में कोई केस हुआ, किसी ने गोली मार दिया, कुछ कर दिया, तो अब मिर्ज़ापुर का केस एमपी के हाई कोर्ट देखने लग गया है ना। अब एमपी के हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कितना है, बस एमपी की जो लीगल बाउंड्रीज़ हैं, जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं वहाँ तक है, लेकिन ये यूपी का केस देखने लगा। अगर और भी कुछ केसेस होते हैं, ये तो मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल बताया, ऐसा होता नहीं है, तो फिर क्या होगा, जो हायर कोर्ट होंगे, जैसे हाई कोर्ट के ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, बोलेगा भाई स्टॉप प्रोसीडिंग, तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में ये है ही नहीं, है ना। तुम एमपी का हाई कोर्ट और यूपी का केस ले रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो इट प्रिवेंट्स एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, जितना तुम्हारा जुरिस्डिक्शन है, देखो सुप्रीम कोर्ट का तो पूरा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट्स हैं उनका तो अपना स्पेसिफिक एरिया रहता है ना। अगर उससे ज़्यादा जाओगे, उससे बाहर जाओगे, या तुम्हारी जो पावर है उनका ज़्यादा यूज़ करोगे, तो उसके लिए क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए रिट इशू कर सकते हैं, किसका, प्रोहिबिशन का रिट। तो ओनली इशूड अगेंस्ट लोअर कोर्ट, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर दे, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट में आएगा, फिर उसके नीचे कौन आएगा, हाई कोर्ट, और फिर उसके नीचे लोअर कोर्ट्स, है ना। तो ये क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है इशू, और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट लोअर कोर्ट को भी कर सकता है। तो मतलब हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट के लिए यहाँ पे इशू किया जा सकता है प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, टू प्रोहिबिट, रोकना, है ना, कि भाई तुम अपना काम कर रहे हो लेकिन तुम सही से काम नहीं कर रहे हो, तुम अपने काम, अपनी जो पावर है उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, पावर से ज़्यादा काम करना चाह रहे हो जो आपकी पावर है ही नहीं, तो उसके लिए क्या है, हम यहाँ पे रोक देंगे। फिर क्या है, सर्टियोररी, है ना। सर्टियोररी का मतलब क्या है, टू बी सर्टिफाइड, है ना। अब वो बोलेंगे कि तुम उस काम के लिए, मतलब जो भी तुमने जजमेंट दिया, जैसे लोअर कोर्ट्स हैं, है ना, तो जो भी तुमने जजमेंट दिया है उसके लायक तुम थे नहीं, है ना, तुम्हारे पास उतनी पावर थी नहीं, तो ये क्या है, टू क्वेश्चन द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट। अभी कोई भी लोअर कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने किसी केस पे, है ना, जजमेंट दे दिया, जजमेंट दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है कि भाई ये जो जजमेंट दिया है ना, इसमें कुछ गलतियां तो की गई हैं, है ना, जो गलतियां ऐसी हैं जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है ना उसको ही क्वेश कर देगा, है ना, उसको ही अमान्य कर देगा, और उसके बाद क्या करेगा, जो भी केस रहेगा वो अपने पास, खुद के पास ट्रांसफ़र कर लेगा। तो इसका मतलब है सर्टियोररी, तो टू क्वेश द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दे रखा है पहले से ही, देखो इसके पहले वाला क्या था, प्रोहिबिशन, जब केस चल रहा था, कंटिन्यू ही चल रहा था, तभी रोक दिया, है ना। अभी क्या है, सर्टियोररी, यहाँ पे क्या है, केस का जजमेंट दे दिया, लेकिन जजमेंट पसंद नहीं आया सुप्रीम कोर्ट को, तो उसने क्या किया, इसको क्वेश कर दिया, और उसके बाद जो केस है वो अपने पास ले लिया, फिर अपने हिसाब से जजमेंट देगा। तो ये क्या है, सर्टियोररी, टू प्रिवेंट एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और वायलेशन ऑफ लॉ बाय लोअर कोर्ट्स। अगर जो हाई कोर्ट ने या लोअर कोर्ट्स ने अपने पास अपने कानूनी अधिकार से ज़्यादा कुछ यहाँ पे काम किया, है ना, जो उनका अधिकार ही नहीं था, और उसके बाद जजमेंट सुना दिया, तो यहाँ से रोक दिया जाएगा। ऐसे ही कोई लोअर कोर्ट ने कर दिया तो फिर हाई कोर्ट रोक देगा, है ना, हाई कोर्ट ने किया तो सुप्रीम कोर्ट रोक देगा। तो सर्टियोररी का मतलब क्या है, टू बी सर्टिफाइड, टू क्वेश द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट के जजमेंट को यहाँ पे रोक दिया जाएगा। तो अभी हमने 4 पढ़ लिए हैं, एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद रिवाइज करेंगे। क्यू वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, तुम्हारे पास अथॉरिटी क्या है। अगर तुमने कोई पब्लिक ऑफिस है ना, देखो जनरली पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई करना कैसे होता है, जब भी हम कभी कोई एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद फिर हमारा सिलेक्शन होता है, फिर जाके हमें वो पोस्ट मिलती है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा आए कि फर्जी डॉक्यूमेंट बना के और कैसे भी करके वो उस ऑफिस को ऑक्यूपाई कर ले, है ना, लेकिन वो उतना कॉम्पिटेंट तो है नहीं उस चीज़ के लिए, है ना, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके पास इतना क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, उसके बारे में पता चलेगा तो कोर्ट क्या करेगा, क्यू वारंटो इशू करेगा, रेट ऑफ क्यू वारंटो इशू करेगा, और फिर बोलेगा कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तुम अपना सबूत दो कि तुम इस कुर्सी पे बैठने के लायक हो, तुमने एग्जाम क्वालिफाई किया है, ये सब ठीक है। तो क्या है, प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस इलीगली।
अगर किसी ने भी पब्लिक ऑफिस को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है तो उसके लिए क्या रिट ऑफ क्यू वारंटो इशू किया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है, बाय व्हाट अथॉरिटी डू यू होल्ड दिस ऑफिस। बोलेगा क्या अथॉरिटी मैंने तो वैसे ही फर्जी डॉक्यूमेंट बना के अपनी जो पोस्ट है वो मैंने ले रखी है। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं अभी क्या है। तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या था, टू हैव द बॉडी, मतलब किसी भी पर्सन को हमने डिटेन किया है, किसी ने डिटेन किया है जो पब्लिक ऑफिशियल है, तो कोर्ट क्या बोलेगा, हमारे सामने प्रस्तुत करो, लेके आओ। फिर क्या है, मैंडेमस। मैंडेमस वी कमांड, तुमने अपना काम सही से नहीं किया तो तुमसे करवाया जाएगा जबरदस्ती, आपकी मैंडेटरी ड्यूटी को आपसे करवाया जाएगा, है ना। और अगर नहीं की तो उसके लिए पूछा जाएगा, सजा दी जाएगी। फिर क्या है, प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट, रोकना। किसको रोकना, लोअर कोर्ट्स को, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी किसी भी केस पे काम कर रहे हैं, केस को सुन रहे हैं, किसकी सुनवाई चल रही है, उसको बीच में ही रोक दिया जाएगा। फिर यहाँ पे सर्टियोररी में क्या है, तुमने जजमेंट दे दिया है लेकिन वो सही नहीं लगा हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, फिर अपने तरीके से देखेंगे। फिर क्या है, क्यू वारंटो, तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है इस जो पब्लिक ऑफिस है उसको होल्ड करने की, तो आपसे सब कुछ पूछा जाएगा। अगर आपने इलीगली इसको ऑक्यूपाई कर रखा है तो हटा दिया जाएगा। तो फिर ये हमारे 5 जो रेट हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो 5 रेट कौन कौन से थे, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और क्यू वारंटो। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पूरा देख लिया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी अपनी पावर को यूज़ कर सकता है, किसके पास कौन सी पावर होती है, किसको मैंडेटरी जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उसको रिस्टोर करना होता है सुप्रीम कोर्ट को, वो हमने सब देख लिया है। तो पूरे हमने 5 के 5 रिट पढ़ लिए हैं कि कैसे उनको कब इशू किया जाता है और किसके लिए इशू किया जाता है। तो आज की वीडियो में पूरे हमने रिट देख लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।